हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाया है वो सारे क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन में अपना अपना एक रीज़न होता है जो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम कुछ नए क्वेश्चंस लेके मैं आज आपके सामने आया हूँ। शुरू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु एंटर्स ए प्लेस विदाउट परमिशन। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलते आया हूँ कि अगर हमको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है तो हमारा वोकेबलरी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ग्रामर के नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिसमें तो 80% काम ही पूरा वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हमको अपने वोकेब पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वन हु एंटर्स ए प्लेस विदाउट परमिशन। ये एक वन वर्ड है। ठीक है, वन हु एंटर प्लेस, बिना बिना परमिशन के एंटर करने वाला, कोई भी जगह में बिना परमिशन के एंटर करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? पहला दिया मस्टर्ड, सेकंड दिया सॉल्टी, थर्ड दिया इंट्रूडर, फोर्थ दिया ग्लूबिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गुलिबल। गुलिबल मतलब होता है बिना परमिशन के प्रवेश करने वाला। इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं घुसपैठिया। और पहला वर्ड जो दिया आपका मस्टर, ये मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करना को इंग्लिश में एक्यूमुलेट भी बोलते हैं। एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना होता है। और एक वर्ड और आता है इकट्ठा करने के लिए, गार्डनर। एक वर्ड आता है पाइल, और एक वर्ड आता है कंपाइल। ये सब का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी आपसे पूछा है वन हु एंटर्स ए प्लेस विदाउट परमिशन, इसलिए करेक्ट आंसर होगा इंट्रूडर। सॉलिड का मतलब डर्टी होता है। सॉलिड मतलब होता है डर्टी, गंदा। और गुलिबल मतलब होता है आसानी से बेवकूफ़ बनने वाला। इसमें एक वर्ड है आपका गुलिबल। गुलिबल मतलब होता है वन हु इजली फूल, आसानी से बेवकूफ़ बनने वाला, उसको इंग्लिश में गुलिबल बोलते हैं। लेकिन आपसे पूछा वन हु एंटर ए प्लेस विदाउट परमिशन, तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका इंट्रूडर्स। मीन्स योर करेक्ट आंसर इज नंबर सी। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 2। आई डिवोट मच ऑफ टाइम डैश स्पीकिंग इंग्लिश। इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है, डिवोट। डिवोट मतलब होता है समर्पित। ठीक है, डिवोट मतलब होता है समर्पित। अब इंग्लिश में मैंने आपको पहले भी कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसमें फिक्स प्रीपोजिशन यूज किया गया था, वही यूज आपको यहाँ पर करना है। आपने यूज किया डिवोट। डिवोट के साथ हमेशा TO2 को लगाया जाता है। डिवोट के साथ, डिवोट मतलब होता है समर्पित। प्रीपोजिशन में ना टू का यूज सबसे ज्यादा होता है। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड होता है टॉक, टॉक के साथ भी टू लगता है। लिसन के साथ टू लगता है। एक वर्ड होता है इल्ड, मतलब समर्पण करना, उसके बाद भी टू लगता है। काफ़ी सारे वर्ड है जिसके बाद टू लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है बस। तो डिवोट के साथ भी टू को लगाया जाता है। सो योर करेक्ट आंसर इज नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू नो डैश, वेयर ही कम फ्रॉम, वेयर डज ही कम फ्रॉम, वेयर ही कम फ्रॉम, या वेयर हैज ही कम फ्रॉम। अब इस क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो जब आप इस सेंटेंस को बनाओगे तो ये जो वेयर होता है ये सेंटेंस के बीच में आता है। तो जब अगर वेयर कम्स इन मिडल ऑफ द सेंटेंस एंड वेयर कम्स इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाई हैव यू कम, ठीक है, वाई हैव यू कम, तुम यहाँ क्यों आए हो। और अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिखता हूँ, आई नो वाई यू हैव कम, आई नो वाई यू हैव कम। अब इस दोनों क्वेश्चन में ना वाई लगा हुआ है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब एक वाई आपका सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया, तो जब ये स्टार्टिंग में आता है तो उसको इंग्लिश में इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, जब स्टार्टिंग में आता है उसको इंट्रोगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। लेकिन जब वही वाई सेंटेंस के मिडिल में आ जाए, मिडिल में, तब इसको बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंस को जोड़ने वाला, या दो शब्दों को जोड़ने वाले को इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं। दो सेंटेंस या दो शब्दों को जोड़ने वाले को ही कंजक्शन बोला जाता है। अब कंजक्शन का एक फार्मूला होता है, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, कंजक्शन का एक फार्मूला है, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। मतलब ये कि कंजक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, बाद में वर्ब आना चाहिए। तो ये आपका कंजक्शन हो गया। ठीक है, अब सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, मतलब पहले ही आएगा, बाद में कम आएगा, तो सही आंसर होगा वेयर ही कम फ्रॉम। सो योर करेक्ट आंसर इज नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश रेदर डाई देन जॉइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया, वो वर्ड है आपका रेदर। ठीक है, रेदर।
तो आपको दिया शुड, वुड, कैन, कुड, तो ये सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। जितने भी हैं इनको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं मॉडल्स, जितने भी अभी जितने भी मॉडल्स हैं। आपको रैदर के साथ कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं? रैदर के साथ यूज़ करते हैं हम लोग वुड का, वुड रैदर। जैसे अगर मैं बोलता हूँ इट वुड रैदर गो देयर, इट वुड रैदर गो देयर, इसका मतलब है वहाँ जाना ठीक रहेगा। तो रैदर के साथ ना वुड लगता है, वुड के साथ ना रैदर लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका लेट्स प्ले क्रिकेट। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन शुरू किया है लेट्स से, जैसे उनका लेट्स प्ले क्रिकेट, लेट्स वॉच मूवी, लेट्स स्पीक इंग्लिश। तो जितने भी लेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, लेट्स गो, लेट्स वॉच, जो भी है, जितने भी लेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इसका आंसर आता है शैल वी, ठीक है। जितने भी लेट्स वाले क्वेश्चन है इसका आंसर हमेशा शैल वी यूज़ किया जाता है। लेट्स वाले क्वेश्चन का पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं बनता। वैसे क्वेश्चन टैग का रूल है कि पॉजिटिव का निगेटिव बनता है, निगेटिव का पॉजिटिव बनता है, लेकिन लेट्स वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर क्वेश्चन में लेट्स का यूज़ करोगे तो उसका आंसर आपका शैल वी आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ऑल द बॉयज डैश रिटर्न बैक होम वेल इन टाइम फॉर लंच। देखो इस क्वेश्चन में आपने लिखा है रिटर्न, फिर आपने लिख दिया है बैक। तो रिटर्न मतलब होता है वापस आना, बैक मतलब भी वापस होता है। तो जब हम बिना मतलब के कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उसको इंग्लिश में सुपरफ्लोज बोला जाता है। सुपरफ्लोज मतलब होता है फालतू, अननेसेसरी यूज़, ठीक है, सुपरफ्लोज बोलते हैं। जैसे अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल जनरली इज ऑलवेज लेट, जनरली ही इज ऑलवेज लेट, ठीक है। या मैंने बोला, अगर ऐसा बोला ही इज माई कज़न ब्रदर, ठीक है। अब मैंने कज़न के साथ ब्रदर लगा लिया, जबकि कज़न का मतलब ये होता है चचेरा भाई या चचेरी बहन। कज़न के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगता, मैंने लगा दिया। तो इस प्रकार जो वर्ड होते हैं जिसका आपको जरूरत नहीं आपने यूज़ किया, अननेसेसरी आपने यूज़ किया, उसको सुपरफ्लोज बोला जाता है। तो वो सब एरर माना जाता है। तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, या तो रिटर्न लगाओ या तो बैक लगाओ, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। तो आपका करेक्ट एरर जो है आपका बी पार्ट में एरर है, तो ये बी और आंसर। अगला क्वेश्चन है ही हैड नो ऑब्जेक्शन टू फॉरवर्ड एनी एप्लीकेशन टू द हायर अथॉरिटी। इस क्वेश्चन में ना आपने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है नो, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा नो पार्क तो मैं नो पार्क नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा? नो पार्किंग। और अगर मुझे बोलना है स्टॉप शाउट तो स्टॉप शाउट नहीं होता है, स्टॉप शाउटिंग होता है। मतलब ये होता है कि जितने निगेटिव वर्ड होते हैं इनके बाद ना वर्ब में आई एन जी लग जाता है। जितने भी निगेटिव शब्द होते हैं वर्ब में आई एन जी लगता है। अब यहाँ पर आपने यूज़ किया है नो, नो इज अ निगेटिव वर्ड। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है टू फॉरवर्ड, तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर निगेटिव वर्ड यूज़ करोगे तो उसके बाद जो वर्ब आपको जीरन फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स आई एन जी फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर टू फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फॉरवर्डिंग। तो आपका बी पार्ट में एरर है। सो योर करेक्ट इन आंसर इज बी। उसके बाद लिखा है ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड अ वेरी गुड प्रोग्राम दिस मॉर्निंग। ठीक है, एक होता है आपका ब्रॉडकास्ट, ठीक है, और एक बार देता हूं मैं टेलीकास्ट, और एक बार देता हूं मैं फॉरकास्ट। ठीक है, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट और एक होता है फॉरकास्ट। जितने भी कास्ट वाले वर्ड होते हैं, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, इसमें कभी भी ईडी नहीं लगता। ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, फॉरकास्ट, जितने भी कास्ट वाले शब्द होते हैं उसमें आप लोग ईडी को नहीं लगा सकते। यहाँ तक कि आप सीधा कास्ट वर्ड भी बोलोगे ना तो उसमें ईडी नहीं लगा सकते। ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होता है, ईडी नहीं लगता। इंग्लिश में कुछ वर्ड है जैसे रीड का नहीं बनता, रीडेड नहीं बनता है, बुड का पुडेड नहीं बनता, बी आई डी बिड, बिड मतलब होता है बोली लगाना, बिड का बिडेड नहीं बनता। उसी प्रकार ब्रॉडकास्ट का ब्रॉडकास्टेड नहीं बनता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ब्रॉडकास्टेड, मतलब ये रॉन्ग है। तो जो आपका एरर है वो आपका है ए पार्ट में एरर था आपका। उसके बाद लिखा स्कार्सली हैड आई फिनिश वॉशिंग द कार देन द मास्टर केम एंड आस्क्ड मी टू क्लीन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अब ये क्वेश्चन आपने किससे शुरू किया हुआ है? स्कार्सली, स्कार्सली मतलब होता है जैसे ही। स्कार्सली मतलब होता है जैसे ही। देखो इंग्लिश में कुछ पेयर होते हैं, जैसे नो सूनर के साथ देन बनता है, हार्डली के साथ वैन बनता है।
ऐसे ही इस कातली के साथ ना आपका एक ही पेयर बनता है, इकलौता पेयर, वो किसका बनेगा, वैन का पेयर बनेगा। तो देन का यूज़ नहीं करना, देन की जगह यूज़ करना है आपको वैन। ये इसका पेयर है, इसको पेयर ऑफ कंजक्शन बोलते हैं, पेयर ऑफ कंजक्शन। ठीक है, अगर आपने पेयर ऑफ कंजक्शन पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा। नो सूनर के साथ देन लगता है, हार्डली के साथ वैन लगता है, इसका असली के साथ भी वैन लगता है। तो इंग्लिश में कुछ पेयर है, जैसे नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है, नाइदर के साथ नॉट लगता है, बस वही है। तो इसका असली के साथ वैन लगता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लगा, देन। और कंजक्शन के क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन वही आते हैं जिसमें पेयर ही गलत होता है ना। इंग्लिश का सबसे ईजी टॉपिक है वैसे ये। तो यहाँ पर देन का यूज़ नहीं करना है, देन की जगह लगेगा आपका वैन। तो ये पार्ट आपका रॉन्ग था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका, इसको दे नहीं है, सॉरी ये देयर है। ठीक है, देयर ऑल बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। ठीक है, बिलोंगिंग मतलब सामान होता है। इस क्वेश्चन में ना आपने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है देयर। तो ये जो देयर है, इसका एक रूल है, ये देयर ना हमेशा नाउन के पहले आता है, संज्ञा के पहले। देयर का यूज़ करते हैं नाउन के जस्ट पहले। ठीक है, माई, अवर, योर, ही, सर, देयर, इसको इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। माई, अवर, योर, हिज, हर और देयर। ठीक है, इंग्लिश की लैंग्वेज में इसको प्रोनाउन बोला जाता है, सर्वनाम। माई, अवर और ही, सर, देयर, ये एक्चुअली में इसको पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं, अधिकार बताते हैं। जो पॉजिटिव मतलब होता है अधिकार बताने वाला, वो बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इम्पैथिक, कुछ टाइप्स होते हैं। तो ये जो देयर होता है ना, ये हमेशा नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले। तो ये देयर ऑल बिलोंगिंग्स नहीं होगा, ऑल देयर बिलोंगिंग्स होगा, ऑल देयर। तो आपका एरर है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आपका रॉन्ग है। अगर आप बोलोगे माई ऑल बुक्स, अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो गलत है, आपको बोलना पड़ेगा ऑल माई बुक्स, ऑल माई बुक्स। अब आते हैं हम वोकैब में। ठीक है, मैंने हर वीडियो में सबसे ज़्यादा जो वोकैब पे डाला है, ये आपका वर्ड है क्रिस्ट। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्रिस्ट का मतलब क्या होता है। क्रिस्ट मतलब होता है शिखर, चोटी, टॉप, जिसको हम इंग्लिश में एपेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए ये वर्ड भी आता है पिनेकल, पिनेकल, क्रिस्ट। और एक वर्ड आपका आता है क्रिस्ट, एपेक्स, पिनेकल। एक ये वर्ड भी आता है एक, एक मतलब भी शिखर, चोटी, टॉप होता है, लेकिन ये चारों ऑप्शन में नहीं है। इसमें ऑप्शन में दिया है आपका समिट, समिट मतलब भी शिखर, चोटी, टॉप होता है। अच्छा, एनेक्स मतलब होता है अपने कब्जे में कर लेना, अपने अधिकार में कर लेना। एनेक्स मतलब होता है अपने कब्जे में कर लेना, एनेक्स। डिलॉट मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा, प्रेस। ठीक है, प्रेस, प्रशंसा, तारीफ। प्रशंसा को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं यूलॉजी। ठीक है, और समिट मतलब होता है शिखर, चोटी, आंसर हो गया। कन्फाइन मतलब होता है कैद करना, कन्फाइन का मतलब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समिट। नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 12, फॉर सेक। ठीक है, फॉर सेक, FORSAK। फॉर सेक मतलब होता है त्यागना। त्यागना के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं एब्डिकेट, और एक वर्ड आता है एबंडन, और एक फ्रेजल वर्ब है जो हम बोल चाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आपका गिव अप। ठीक है, एब्डिकेट। और बहुत सारे वर्ड है त्यागना के लिए। एक वर्ड आता है फॉरगो, भी एक वर्ड आता है, ये भी बड़ा यूज़ होता है। एक वर्ड आता है सीक। ये जितने भी वर्ड है ना, इसका मतलब होता है त्यागना। इनके साथ यूज़ करना पड़ेगा आपको फॉरगो। अब तीनों में, चारों में त्यागना ढूंढोगे तो कौन सा है आपका करेक्ट आंसर होगा डेजर्टेड। डेजर्टेड मतलब होता है फैमिली को छोड़ना। अच्छा, रैंकर मतलब चिड़चिड़ा होता है, रैंकर मतलब होता है चिड़चिड़ा, जिसको इंग्लिश में ये भी बोलते हैं पीविश। यूलॉजी मतलब प्रशंसा, यूलॉजी मतलब होता है प्रशंसा। सेटलर्स मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस। सेटलर्स मतलब होता है इंडस्ट्रियस, मतलब मेहनती। तो फॉर्से का करेक्ट आंसर होगा आपका डेजर्टेड। अगला वर्ड है आपका बॉदर। ये बॉदर मतलब परेशान करना। पहला वर्ड है फॉक्सी, फॉक्सी मतलब होता है क्लेवर, चालाक। सेकंड वर्ड है फॉस्टर, इसका मतलब होता है पालन पोषण करना, इसको इंग्लिश में ये भी बोलते हैं नरिश। और एक वर्ड आता है चेरिश। ठीक है, रैंकर मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना को हम बोलते हैं पेस्टर।
गाइब मतलब होता है हंसी उड़ाना, चिढ़ाना, गाइब। बॉदर, बॉदर मतलब होता है परेशान करना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉस्टर। फॉस्टर मतलब भी परेशान करना ही होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है नेबलस। नेबलस मतलब होता है धुंधला। धुंधला को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं डस्की, ठीक है, डस्की, नेबलस। और एक आपको ऑप्शन में दिया है वेक। वेक मतलब भी धुंधला होता है। ऑब्लिवियस मतलब होता है भुलक्कड़, भूलने वाला। ऑब्लिवियस मतलब भुलक्कड़, भूल जाने वाला। ऑप्ट्यूज, ऑप्ट्यूज मतलब होता है मूर्ख। मूर्ख को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं रैश। और मूर्ख, स्टूपिड को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं मोरोन। वेक मतलब धुंधला। और पैरिटी मतलब होता है बराबरी, समानता। पैरिटी मतलब होता है इक्वलिटी, बराबरी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्ट्यूज होगा। नेक्स्ट है आपका डिविंडल। डिविंडल मतलब होता है घटाना, कम करना। डिविंडल मतलब होता है घटाना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेसन। अच्छा, इम्पोस्टर मतलब होता है पाखंडी। इम्पोस्टर मतलब होता है पाखंडी, ढोंगी। इम्पोस्टर, पाखंडी, ढोंगी। पाखंडी ढोंगी को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं हाइपोक्राइट। प्रोलिफिक मतलब फर्टाइल, उपजाऊ, ठीक है। प्रोलिफिक मतलब होता है फर्टाइल, उपजाऊ। फॉरबिड, फॉरबिड मतलब होता है मना करना, ठीक है। फॉरबिड मतलब होता है मना करना, उसको फॉरबिड बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिविंडल का आंसर हो जाएगा लेसन। टू क्रॉस वर्ड्स, ये इडियम्स है, ठीक है। तो वोकैब, इडियम्स इज आल्सो ए पार्ट ऑफ वोकैब्स। हमको साथ है इडियम्स की भी प्रैक्टिस करते चलनी है। टू क्रॉस वर्ड एक इडियम्स है, इसका आंसर होगा आपका टू फाइट, झगड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, टू क्रॉस वर्ड्स। इसका आंसर हो जाएगा टू फाइट, मतलब होता है झगड़ा। इडियम्स को बस आपको याद रखना है, ठीक है। इडियम्स की मीनिंग मत निकालिएगा, मीनिंग कभी नहीं निकल पाएगा इडियम्स का। जैसा है एज इट इज आपको उसको याद रखना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टू फाइट। नेक्स्ट है क्वेर फिश। अगर क्वेर का मतलब सोचेंगे तो विचित्र होता है, फिश मतलब मछली होता है, लेकिन यहाँ पर विचित्र मछली तो होगा नहीं। क्वेर फिश का मतलब होता है अजीब आदमी, सनकी आदमी, ठीक है। फनी पर्सन ये भी नहीं होगा, सेंसिटिव पर्सन भी नहीं होगा, क्वारलसम पर्सन भी नहीं होगा। सही आंसर होगा आपका स्ट्रेंज पर्सन, अजीब आदमी, क्वेर फिश। आंसर हो जाएगा डी। लिखा आपका ग्रीन आइड, ये भी एक इडियम्स है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इडियम्स को बस आपको रीडिंग करना है, याद रखना है इसको। ग्रीन आइड का मतलब अमीर नहीं होता, हैंडसम नहीं होगा। एंथुसियास्टिक मतलब ऊर्जावान, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है जेलस, जलना। ग्रीन आइड का मतलब होता है जलना, उसको बोलेंगे जेलस, ठीक है। ग्रीन आई, ग्रीन हैंड भी होता है, कम अनुभवी, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन हैंड, मतलब कम अनुभवी होता है, नौसिखिया, नोविस। टू डाई इन हार्नेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इडियम्स है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया इडियम्स। टू डाई इन हार्नेस, वैसे एक हार्नेस का मतलब घोड़े की सजावट भी होता है, पर यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया डाई विथ ऑनर, सम्मान में मरना। डाई इन द बैटल फील्ड, युद्ध करते हुए मरना। डाई ऑन द हॉर्स बैक, घोड़े के बैक के पीछे बैठ के मरना। डाई वाइल स्टिल वर्किंग, सही आंसर होगा आपका डी, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, ठीक है। काम करते हुए मरना मतलब जहाँ पर जॉब है वहीं पर अपना काम करते हुए ही डेथ हो जाना, आपकी जॉब वाली जगह में आपकी डेथ होना, तो डाई ना आता, काम करते हुए मरना। हार्ड प्रेस्ड, ठीक है, हार्ड प्रेस, सिंप्लिसिटी, एम्बेरेड, डिसएग्री या ट्रबल। हार्ड प्रेस का मतलब होता है ट्रबल, मतलब मुश्किल में। हार्ड प्रेस मतलब ट्रबल, ठीक है। शुरुआत से क्वेश्चन निगेटिव लग रहा है, ठीक है, सिंप्लिसिटी तो होगा नहीं, आंसर होगा ट्रबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का वीडियो, और आज मैंने 20 क्वेश्चंस में आपका वोकेबलरी, इडियम, फाइंड द एरर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चारों चीज़ को कवर किया है।
और कोई भी एग्ज़ाम का पैटर्न होगा तो पैटर्न तो यही रहता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक कंप्रीहेंशन ऐड हो सकता है और एक आध दो सेंटेंस है, बाकी सब सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी वोकेबलरी वगैरह हैं, ये प्रैक्टिस करना है और डेली आप ज़्यादा से ज़्यादा नए वोकैब को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि मैं जो वीडियो में हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर आप लोग से बनने चाहिए। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।